आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ गैस ऑक्युपाइज 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेरिक। What will be the volume of the gas if the pressure is increased by 2 atm, assuming that temperature remains constant? यानी कि एक कंटेनर में गैस मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं इस कंटेनर में, और इसका कंटेनर का जो वॉल्यूम है यानी कि उन्होंने जगह घेरी हुई है वो कितनी है, वो 6 लीटर है। और जो गैस का प्रेशर है यहाँ पर वो 12 एटीएम है या 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको भी कहते हैं। अब आपने ये बताना है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 एटीएम, यानी कि गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर जो प्रेशर है वो 2 एटीएम हो जाए, यानी कि 2 एटीएम बढ़ जाए, सॉरी। तो पहले जो एटमॉस प्रेशर था वो 12 एटमॉस्फेरिक था, अब 2 का नंबर बढ़ गया उसमें, तो 12 जमा 2 कितने हो गए, 14। तो आपके पास 14 हो जाएगा प्रेशर। जबकि कंडीशन यहाँ पर ये उसने दी है कि जो टेम्परेचर है वो तब्दील ना हो, जबकि टेम्परेचर क्या होता है, इन पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर होगा। तो आप ये जानते हैं कि आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है प्रेशर बढ़ने से। अब ये तो आपके पास बॉयल्स लॉ से हमें पता चलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्या हमारे पास जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो यही चीज़ हमें नज़र भी आनी चाहिए। तो अब आप सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम का गिवन डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद चीज़ों को फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गैस का जो शुरू में वॉल्यूम दिया गया है वो, जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कह रहे हैं, वो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 6 लीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इसको लिख लूँगा 6 लीटर। तो V1 आ जाएगा हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम के लिए V1 हम यूज़ कर रहे हैं, और वो कितना है 6 लीटर। लीटर के लिए कैपिटल हम L यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गैस का जो शुरू में प्रेशर है, जिसको हम इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कह रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल P1 के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल P, और साथ आ जाएगा 1। जबकि प्रेशर क्या होता है, कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर। तो वो जो प्रेशर है हमारे पास वो कितना है, वो 12 एटीएम है या 12 एटमॉस्फेरिक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आपके पास उसके बाद ये हुआ कि अब हमने ये बताना है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए बाई 2 एटीएम। तो आपके पास 12 एटीएम में जब 2 एटीएम ऐड होगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 14। तो जो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा हमारे पास, उसको मैं लिख सकता हूँ कि वो किसके इक्वल है, P2 के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और P2 हमारे पास इक्वल है 14 एटीएम के, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, 14 एटीएम। अब हमारा इस प्रॉब्लम में मकसद ये है कि हमने गैस का जो फाइनल वॉल्यूम है वो मालूम करना है, और गैस का जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारे पास होगा V2, जिसको मैं लिख रहा हूँ, और वही हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हमें प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, जबकि फाइनल प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वो हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके पास टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो असल में आपके पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे एक गैस के लिए और उसमें उसका प्रेशर बढ़े तो उससे वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ये हमें पता चलता है बॉयल्स लॉ से। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक, यानी कि यूजिंग बॉयल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। जिसको मैं लिख सकता हूँ कि जो PV है हमारे पास किसी भी पॉइंट पर प्रेशर का प्रोडक्ट वॉल्यूम के साथ, वो क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना शुरू में है उतना ही बाद में कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट किसका प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो हम क्या कर सकते हैं कि फिर हम लिख सकते हैं कि जो P1 V1 है, यानी कि शुरू का प्रेशर और शुरू का जो वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए हमारे पास किसके, बाद के प्रेशर और बाद का जो वॉल्यूम है जो कि V2 है उसके प्रोडक्ट के। अब हम इसी इक्वेशंस में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो V2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड पे हम V2 लिख लेते हैं। तो आपके पास ये जो P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास P2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो प्रेशर हमें दिया गया है P1 वो आपके पास है 12 एटमॉस्फेयर, तो मैंने 12 पुट कर दिया। जबकि जो वॉल्यूम दिया गया है वो हमें 6 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा। जो P2 प्रेशर है हमारे पास वो कितना है, वो
14 है। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम V2 निकल कर आएगा या कैलकुलेट होकर आएगा वो V2 आएगा आपके पास यहाँ पर 12 का हम प्रोडक्ट लेंगे 6 के साथ, तो 12 6 का होता है हमारे पास 72, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 14। अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर के मुताबिक हम क्या करेंगे, चलें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वो जो मैंने की थी वो करके दिखा देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया, 72। और इसी 72 को हमने किससे डिवाइड करना है, 14 से। तो आपके पास 14 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास V2 आ गया 5.14। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 5.14। और किस यूनिट में वॉल्यूम शुरू में दिया गया था, हमें लीटर्स में दिया गया था। तो अब हमारे पास ये भी किस में आया, लीटर में। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ एक देख रहे हैं कि जो V2 है वो आपके पास लेस देन है किससे, V1 से। और V2 जो लेस देन है V1 से वो क्यों है, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है आपके पास P2 वो ग्रेटर देन है P1 से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ने पर जो वॉल्यूम है वो असल में क्या हुआ है, वो कम हुआ है, जबकि टेम्परेचर क्या रहा, इस थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट रहा। क्योंकि जो बॉयल्स लॉ है ये होल्ड ही तब करता है जब टेम्परेचर क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो आज हमने क्या किया कि हमने चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 सॉल्व किया।